हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये हमारा मंदिर जाने का प्लान बन गया था। एक्चुअली घर पर थे, 4 बज रहे थे शाम के, तो भैया बोलते कि चलो मंदिर चलते हैं। तो मैंने विहान को भी तैयार कर लिया था और मैं खुद भी तैयार हो गई थी। और आप मेरे को 1-2 दिन से इन्हीं कपड़ों में देख रहे हो, क्योंकि मैं मौसी जी के गई थी ना, तो कपड़े नहीं लेकर गई। मेरे को था नहीं कि, मेरे को लगा था मैं मिल के आऊँगी, बस जैसे सुबह गई शाम को वापस आ गई। फिर मौसी जी बोलते कि ना नहीं, मैंने तेरे भाई से बात करी थी कि 1-2 दिन रुक के जाइयो। तो अब मेरा प्लान है कि मैं संडे को वापस जाऊंगी, तो इसीलिए अभी मैं यही कपड़े पहन कर आई थी, वही पहन रखे हैं मैंने। आई थिंक 2 दिन हो गए ना। हाँ, सैटरडे को भी यही कपड़े पहन रखे थे, फ्राइडे को मैं आई थी, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो ये तो ठीक है। वैसे तो मेरे मौसी जी बोल रहे थे कि मेरा सूट ले ले तू, वो पहन ले, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैं बोलती कि उनकी जो सलवार है ना, वो मेरे बहुत ऊंची आएगी, क्योंकि हाइट का फ़र्क हो जाता है ना। कमीज़ तो सही आ जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं ली। और यहाँ मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी, आज मैं मंदिर में आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए, और मैं अपनी लाइफ की, देखो, नई शुरुआत का मतलब सब कुछ एकदम से नया तो नहीं हो जाता ज़िंदगी में, है ना। लेकिन नए शहर में आकर कुछ नया करने का सोचा है, तो बस उसमें कामयाबी दे। बस भगवान जी से तो बस मैंने विहान की अच्छी हेल्थ मांगी थी कि विहान बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना तेल चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि देव जी का भी मंदिर है बीच में। मतलब बहुत सारे हैं, छोटे छोटे से मंदिर हैं, आपने देखा होगा ना। तो आप में से कुछ लोग तो यहाँ पर आए भी हुए होंगे, हो सकता है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं। और कुछ चीज़ें, पता है, कल मैं शॉक रह गई जो चीज़ें हुई हैं। मतलब कल रात की बात मैं बताती हूँ। मतलब यहाँ से आने के बाद मैं ना वो हाउसिंग बोर्ड की साइट पे चेक कर रही थी कि हाँ, अब आगे फ्लैट्स कहाँ कहाँ निकल रहे हैं। मैं वैसे ही देखती रहती हूँ, पैसे हो ना हो, पर देखती रहती हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है ना, कैसे क्या बिक रहा है, कितने रेट में बिक रहा है, वो सब देखती हूँ। तो कल की बात मैं बता रही हूँ कि कल मैंने ना हाउसिंग बोर्ड की साइट चेक करी, उसमें मुझे पता चला मैंने जो घर लिए थे वो किस्तों में नहीं लिए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं लोन पे कर रही थी, है ना। अभी एक का तो मेरा हो जाएगा, अभी 3-1 लाख रुपये लोन बचा हुआ है। तो हाउसिंग बोर्ड ने ना 23 मार्च से ऐसे उस पर नोटिफिकेशन आ रखा था, ये किस्तों वाला काम ही ख़त्म कर दिया है। मतलब पहले क्या होता था कि हाउसिंग बोर्ड का आप कोई भी फ्लैट लेते हो हरियाणा में, तो उसमें क्या होता था कि 100 दिन के अंदर अंदर तो 25, मतलब स्टार्टिंग में 10% रुपये जमा करवाते थे, फिर 15% रुपये जमा करवाते थे। तो उसके मतलब 100 दिन के अंदर अंदर तो 25% जमा करवाने होते थे। बाद में 3 साल का टाइम देता था हाउसिंग बोर्ड, और उन 3 साल में आपकी 6 किस्तें बन जाती थी, 6-6 महीने बाद की, और आप बाकी पैसे किस्तों में चुका सकते थे, तो आसान हो जाता था। मेरे लिए देखो, ये घर मैंने 13,20,000 का लिया है, जो हिसार में है। मतलब इंटरेस्ट लगा के 13,20,000 का पड़ा है। अगर मैं इकट्ठी पेमेंट करती तो 12-20 का पड़ता। तो मेरे पास कहाँ थे 12-20 लाख रुपए एकदम से, आप ही बताइए ना। वो तो टाइम मिल गया इतना सारा, तो धीरे धीरे मैंने पैसे जमा करती रही, कमाती रही और किस्तें चुकाती रही, है ना। तो अब अगर मेरे को ये उस टाइम बोला जाता कि इकट्ठे भरने हैं, तो मैं कभी ये घर खरीद ही नहीं पाती, और मैं कभी फिर खरीदती भी नहीं। क्योंकि अगर किसी के पास इकट्ठे इतने पैसे होंगे तो वो प्लॉट ही नहीं ले लेगा, आप ही बताइए ना, फिर ये घर क्यों खरीदेगा। ये घर हम ले ही इसी पर्पज़ से रहे हैं, चाहे वो थोड़े महंगे भी मिले, क्योंकि हमें यहाँ पे किस्तों का ऑप्शन मिल जाता है, तो पता नहीं चलता ना। देखो, आप 6-6 महीने में जमा कर करके आप अपने सेविंग में से बचाते रहते हो तो दे देते हो, लेकिन इकट्ठा पैसा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हाउसिंग बोर्ड ने नोटिफिकेशन डाली है कि 23 मार्च के बाद जो भी फ्लैट आप खरीदोगे उसमें आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट अगले 100 दिन के अंदर अंदर ही करनी पड़ेगी, आपको टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। तो और किस्तों वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई। मान लो आपने 10 लाख का घर खरीदा, तो 10 के 10 लाख इकट्ठे ही देने पड़ेंगे आपको। अभी कब तक के लिए है ये चीज़ तो मुझे पता नहीं, बट उसमें तो यही नोटिफिकेशन दे रखा है कि अब से हो गया 23 मार्च से। अगर 23 मार्च से शुरू हुआ है, तो मतलब इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब जिन्होंने 23 मार्च के बाद अप्लाई किया होगा, ये उन्हीं के लिए लागू होगा। मेरे ऊपर तो ये लागू नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। कि मुझे एक बार तो मैं भी डर गई, मुझे लगा कि यार अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब तो मेरे को घर के पैसे एकदम से ही चुकाने पड़ेंगे। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा ना उसको, तो उसमें लिख रखा है कि जो
जिन्होंने 23 मार्च के बाद जो घर खरीदे हैं ना, उनकी किस्तें नहीं बनेगी, उनके सिर्फ फुल एंड फाइनल पेमेंट होगी। मेरी तो किस्तें चलेंगी अभी, क्योंकि मैंने तो पहले ले रखा था, इससे पहले लिया था ना घर, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। बट फिर आगे के लिए नहीं, आगे तो कोई नहीं खरीद सकता फिर ये घर किस्तें ही ख़त्म कर देंगे अगर, तो है ना। तो वैसे मेरा अब आगे वैसे वहाँ पे फ्लैट लेने का कोई इरादा भी नहीं है हिसार में। मेरा तो मन था यहाँ गुड़गांव में ले लूँ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत महंगे हैं। ये वाले घर जो मेरा घर है ना, यही घर यहाँ बहुत महंगा है। यहाँ पे कम से कम 25-26 लाख का मिलेगा यही घर, मतलब छोटे कमरे वालों घर ही। और वहाँ पे देख लो फिर भी रेट आधे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, बैठने के लिए छत तो है ही हमारे पास, है ना। छोटी हो चाहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम ये तो कह सकते हैं चलो खुद की है। कल को ज़्यादा ना सही तो यही सोच रखा है मैंने कि एक प्लॉट ले लूँगी। 15-1 लाख रुपए मुझे जमा करने पड़ेंगे। 15-1 लाख रुपए में है ना, हिसार में एक प्लॉट सही मिल जाएगा, सही रेट में, सही जगह पे, थोड़ा ठीक ठाक। इससे कम में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा फिर छोटा मिलेगा, तो यही सोचा है कि 15-1 लाख रुपए धीरे धीरे जमा करूँगी। अभी इस साल तो मेरी कोई सेविंग होनी ही नहीं है ना। तो अगले साल देखेंगे, कुछ अगले साल 2 साल 3 साल में तो प्लॉट लेके 4 दीवारी करके छोड़ दूँगी। बनाऊँगी भी नहीं मैं, क्योंकि बनाने का क्या लॉजिक है जब मेरे पास खुद का है रहने का ठिकाना हिसार में, तो हिसार में और क्यों बनाना है। बस एक प्रॉपर्टी बना के छोड़ दूँगी, वो भी इसलिए कि कल को प्रॉपर्टी कई बार क्या होता है, प्लॉट के रेट महंगे हो जाते हैं, है ना, तो दिक्कत आती है। फिर अभी क्या है ना, अभी तो करंट मार्केट के हिसाब से रेट मिलेगा, कल को आज तो क्या पता ब्योत बन भी जाए कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, कल को ना बने हमारा, है ना। तो यही बात है, इसीलिए यही डिसीज़न लिया मैंने। और यहाँ भगवान जी से प्रार्थना यही कर रही थी मैं कि भगवान जी आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की नई स्टार्टिंग करी है। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आप पूछते हो ना कि आप यहाँ आने का आपने फ़ैसला क्यों लिया, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि मेरा एक सपना था। देखिए वो सपना था कि मैं जिम ज्वाइन करूँ, और मैं कब से करना चाह रही हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं छोटे शहर हिसार में जिम नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे घर से बहुत दूर है जिम, और ना मेरे पास कोई आने जाने का साधन है। स्कूटी वगैरह हो तो बंदा फिर भी चला जाए, है ना। और स्कूटी की भी दिक्कत है, और दूसरी फिर वही है ना कि छोटा बच्चा है, इतना टाइम कैसे रहेगा, क्योंकि मेरे को अगर मैं ऑटो से जाऊंगी तो आने जाने में ही 1.5 घंटा लग जाएगा, और फिर 1.5 घंटा जिम मान लो करिए आपने, 3 घंटे मैं कैसे निकालूं, है ना। तो हिसार में तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जिम ज्वाइन कर सकूं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक लगा लो होप दिखी है, क्योंकि यहाँ पे ना घर के इतने नज़दीक इतनी जिम है ना, मुझे लगता है यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में, यहाँ पर तो भैया बिजनेस ही जिम का खोला हुआ है लोगों ने। जिम हर गली में 2-2 3-3 जिम देखने को मिल रही है मुझे, हर जगह जिम ही जिम है। तो फिर मुझे ये लगा कि यहाँ पे ना, मतलब ये वाला जो मेरा एक ड्रीम है ये मेरा पूरा हो सकता है ना। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे जिम ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इस टाइम बहुत ज़्यादा, आपको पता है हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस भी करना है। और मेरे को लगता है कि जो मतलब होता नहीं, कई बार क्या होता है आपके माइंड को ना आप डाइवर्ट करना ज़रूरी होता है, और वो डाइवर्जन आपको किसी ना किसी काम में मिलता है ना। और वो काम आपको, वो जो आपको पसंद है, आप वो काम शुरू कर देते हो ना, तो वो डाइवर्जन मिल जाता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे एक बार था, मेरा बुरा लाइफ का फेज़ चल रहा था, उस टाइम मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, सिलाई ज्वाइन कर ली, सिलाई क्लासेस ज्वाइन कर ली 1.5 महीने के लिए। और उस टाइम स्टिचिंग में मैंने अपना दिमाग लगा दिया, और उस डाइवर्जन की वजह से मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई। देखो मेरा कोई लेना देना नहीं था स्टिचिंग से, ना ही मेरे को ये था कि कोई मुझे टेलर बनना है। ऐसे ही मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए एक क्लास ज्वाइन करी थी, और मुझे इतना फ़ायदा हुआ उससे। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से उस टाइम निकल गई थी। फिर बाद में तो मैंने 1-1.5 साल नौकरी भी करी प्राइवेट कंपनी में, और उसके बाद कभी सिलाई नहीं करी लाइफ में, लेकिन हाँ वो सिलाई अच्छा किया, उस टाइम बहुत काम किया। तो वही हो जाता है कि एक डाइवर्जन आपको चाहिए होता है, आपके दिमाग को चाहिए होता है, खुद को बिजी रखने के लिए कुछ चाहिए होता है ना। तो वो बिजी रखने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि देखो मैं जिम ज्वाइन करूँगी। जिम से क्या होगा ना, मेरी माइंड का एक डाइवर्जन मुझे मिल जाएगा कि आपको एक काम मिलेगा कि हाँ आपको सुबह उठना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, बॉडी में चेंजेस आएंगे। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, अगर मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, है ना, वो जो होता नहीं है, एक होता नहीं माइंड एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस चीज़ से आपको डेली एक काम करने को मिलेगा, है ना, आप अपने ऊपर ध्यान भी दोगे, आप अपनी बॉडी को फिट करोगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है कि आप शुरू से वो काम करना भी चाहते थे, तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा, आज भगवान जी का नाम लेकर, भगवान जी के दर्शन करते हुए मैंने सोचा कि निधि अब इस बार ये सारे काम पूरे करने। और दूसरी चीज़, मेरे को खुद को ऐसा फील हुआ कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ेगी अगर मुझे वेट लॉस करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। खुद से मैंने बहुत कोशिश कर ली। कई बार क्या होता है कि आप खुद से वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते हो, तो आपको
कुछ लोग जो उस फील्ड में मास्टर हो उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए, है ना, तभी कुछ बात बनती है। तो ये फ़ैसला लेके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं प्रोफेशनली अच्छी जिम ज्वाइन करूँगी, जिम भी अच्छी ज्वाइन करूँगी जो जिसमें मैं इस बार मैं थोड़ी पैसों की परवाह नहीं करूँगी इस टाइम में, है ना, कि वहाँ 1500 ले रहे हैं, वहाँ 2500 ले रहे हैं, तो मैं 1500 वाली ज्वाइन कर लूँ। मैं अच्छी ज्वाइन करूँगी जिसमें मेरे को थोड़ा बेनिफिट लगेगा, है ना, और थोड़ा प्रोफेशनली भी अच्छा मेरे को खुद को लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ जिम में। तो कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए और खुद को मैंने ये सोचा कि अभी देखो मैं 1 महीने के लिए ज्वाइन करूँगी सबसे पहले जिम, और मेरे को यहाँ पे सब कुछ बेटर लगा कि मतलब मेरी एडजस्टमेंट भी अच्छे से हो रही है, सब कुछ चीज़ें सही स्मूथली चल रही हैं। तो फिर मैं 3 महीने का ज्वाइन कर लूँगी, है ना, 3 महीने का पैक मैं सोच रही हूँ पहले मैं 1 महीने का लूँ, क्योंकि कल को मतलब ये होता है ना कि देखिए मान लो मेरी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो पाती कुछ कारणों से, मान लो मुझे यहाँ पे सूट नहीं करता, पानी सूट नहीं करता, यहाँ का खाना पीना सूट ना करे, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मुझे अच्छी ना लगे, बाई चांस यहाँ का एयर पोल्यूशन ही अच्छा ना लगे, तो मैं क्या करूँगी फिर एकदम से, फिर मैं पैसा तो ख़राब नहीं कर सकती ना कि 3 महीने का जिम का पैसा दे दिया और फिर मैं वापस मैं हिसार भागूँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं 1-1 महीने में बांटूँ, है ना, चाहे मेरे को पता है कि 3 महीने का पैक सस्ता पड़ता है, 1 महीने का महंगा पड़ता है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले 1 महीने का ही ज्वाइन करूँ, है ना, इसलिए। और बात है मम्मी की, आप कह रहे हो, तो अभी फ़िलहाल पापा जी मम्मी के पास है, वो गए हुए हैं और वो पड़ोसियों का नंबर भी लेकर आएंगे। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में जाती रहूँगी हिसार की, मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी। जैसे अब मैं 3 महीने के लिए भी अगर मैंने रुकने का प्लान किया है यहाँ पर दिल्ली में, तो मैं क्या करूँगी, हर महीने या 20-25 दिन बाद 1 आधे दिन के लिए, जैसे जिम की छुट्टी भी तो होती है, संडे की तो ऑफ होता ही है, तो जैसे शनिवार को चली गई, संडे को छुट्टी होती है तो वहाँ हिसार रह ली, उसके बाद मंडे को अर्ली मॉर्निंग निकल ली और अपनी फिर आप शाम को जिम ज्वाइन कर ली। इस तरीके से देखते हैं कैसे रहता है। मैं बीच बीच में जाती रहूँगी, अपना वहाँ हिसार वाला घर भी संभालती रहूँगी, ऐसे नहीं है कि उसे बिल्कुल ऐसे छोड़ दूँगी, है ना, वहाँ भी देख रेख करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी देखते हैं बच्चे का भी देखना है और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, सारी चीज़ें, है ना। तो इम्पल्सिव होके डिसीज़न मैं नहीं लेती हूँ, मैंने इम्पल्सिव होके फ़ैसला नहीं लिया है, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। और संदीप महेश्वरी सर से भी देखो मैं उस टाइम मिली थी, तो उनकी बातें भी मुझे कहीं ना कहीं समझ में आई है ना, चीज़ें उन्होंने मुझे समझाया है कि नई लाइफ को लेके आपका माइंडसेट मेरे को अपना चेंज करना है। अब मुझे मेरा माइंडसेट घर नहीं होना चाहिए कि हाँ बस पूरा टाइम बस घर खरीदते रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो घरों से भी बेटर है। देखो यार, जितना हो गया कर लिया, ठीक है, आप कमा रहे हो, अपनी हेल्थ पॉलिसी ले लो, हेल्थ की लो अच्छी, अपना बैकअप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करो। प्रॉपर्टीज़ में और लोन में खुद को दबा के लाइफ जीना कोई जीना नहीं होता। जब आपके हाथ में पैसा हो तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद लो, सब सारे काम हो जाते हैं, पर स्ट्रेस लेके कोई काम अब मैं नहीं करने वाली हूँ। अब मैं वो काम करूँगी, अब मैं पहले वाली निधि बनना चाहती हूँ जो मैं पहले थी, सनी से शादी करने से पहले जो मैं थी, अपनी लाइफ को जैसे अपने ऊपर टेक केयर करती थी। मेरे को अपने दिमाग को ना बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा, एकदम सफ़ेद कागज़ बना के अपनी लाइफ की फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल है लाइफ को, ऐसे तो ज़िंदगी मतलब होता नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा माइंड को ना क्लियर करके प्रेजेंट में लाइफ को जीना पड़ेगा, पास्ट से थोड़ा सा निकल के, ना फ्यूचर की टेंशन लेनी मुझे, ना पास्ट की लेनी, बस प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय करना है, बस यही मेरी लाइफ का मोटो है। और अपनी लाइफ को लेके अब मैं नई नई चीज़ें करना चाहती हूँ, देखती हूँ कब तक कैसे क्या रहता है। तो जो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है मैं वो भी करूँगी, मैंने वो भी डिसाइड किया है कि मैं वो भी करके देखूँगी, क्या पता मे भी वो मैं करती ना हूँ, इसीलिए मुझे पसंद ना हो। जैसे मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं घूमना फिरना इतना फालतू में पसंद, पर थोड़ा ट्रैवल भी करके देखेंगे, क्या पता मुझे अच्छा लगे ट्रैवलिंग, है ना। मेरे को वैसे ही पसंद ना हो, शायद मैं आलसी हूँ, है ना, मुझे घूमना पसंद ना हो, तो क्या पता भी मैं जिम ज्वाइन करूँगी तो मेरा बहुत एनर्जी लेवल हाई हो जाए, मैं एक्टिव फील करूँ, है ना, थोड़ा बहुत बाहर भी निकल सकूँ, हो सकता है, यू नो, नेवर नो अब मैं आने वाले टाइम में क्या करूँगी। बट ये बात ज़रूर है कि अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मैं मेंटेन करके चलूँगी। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।